सभी भाइयों को राम राम। भाई अगर आप रेवाड़ी से कोट कासिम की साइड अगर आप जा रहे हैं, आप बूटी बाउल टप्पूगढ़ा की साइड अगर आप जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके गड्डी बोली वाले रास्ते पर ना आए। पता है क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर आपके पास हेलमेट नहीं होगा तो सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगाएगी। अगर आपके पास सीट बेल्ट नहीं है तो सरकार आपके ऊपर जुर्माना लगाएगी। अगर कुछ भी आपने गलत काम कर दिया तो सरकार सिर्फ जुर्माना लेगी आपसे, लेकिन सरकार इतनी जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती कि रोड टूटा हुआ है। लगभग आज से 4 से 5 महीने रोड को हो चुका है। कभी यहाँ से ठेकेदार भग जाते हैं, कभी कोई भग जाता है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। डेली यहाँ पे ड्राइवर भाइयों को नुकसान होता है, डेली यहाँ पे गाड़ियों को बम्पर टूटे जाते हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। मेरी सरकार के सभी आला अधिकारियों से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी तरफ भी ध्यान दे लो। डेली स्कूलों के बच्चों की छुट्टी हो जाती है, मेरे खुद के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आज तीसरी बार जाम की वजह से उनकी छुट्टी कर दी गई है। पता नहीं क्यों सरकार सोई हुई है, पता नहीं जनता को हमें मतलब दर्द सहने की, हमें ये चीजें बर्दाश्त करने की आदत लग चुकी है। पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। हर बार आप बड़ीपुर चौक पे देख लो, बड़ीपुर चौक पे भी यही हालात है। लगभग 5 साल हो गए उसको पुलिया को बनते बनते, लेकिन आज से 5 साल से वो पुलिया बन के तैयार नहीं हुआ है। आप बिलासपुर चौक पे जाके देख लो, उधर भी यही हाल है। ये गढ़ी बोलनी गांव का भी यही हाल बना दिया। अरे इससे अच्छा हमारा जो पुराना जो रोड था, हमारा वही रोड काफी अच्छा था। अगर आप नए रोड की बात करें तो कसोला के पास जो स्कूल है बखापर के पास में नया रोड बनाया था। आज से लगभग 2 महीने पे भी नहीं हुए, 1 महीने पहले रोड बनाया था। वो रोड पे आज 4-5 खड्डे हो चुके हैं। अगली 5 साल वो रोड कहाँ चलेगा? 50 दिन भी नहीं चल पाया वो रोड। अब इसका भी यही हालत कर दिया, पहले बनाया फिर खराब कर दिया। अगर मैं जाम की बात करूं तो लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर उधर जाम लगा हुआ है। अगर मैं इधर जाम की बात करूं कोसला चौक की साइड, तो लगभग बखापुर गांव तक जाम लगा हुआ है। सुबह 3 बजे से गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। अब बताओ इसका जवाब कौन देगा? ये इतनी सारी गाड़ी फंसी हुई है, ड्राइवर भाई फंसे हुए। डेली स्कूल में लोग पढ़ाने के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, दुनिया ऑफिस में जाती है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आम नागरिक सिर्फ दर्द सहने के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ टैक्स पे करने के लिए पैदा हुआ है। आम नागरिक सरकार का जुल्म सहने के लिए पैदा हुआ है। रोड टैक्स भरवा लेंगे, लेकिन सड़क पे को गड्ढे उसकी किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहां से अगर कोई बड़ा अधिकारी आज आ जाता है तो ये रोड तुरंत रातों रात बन जाएगा। लेकिन पिछले 4 महीने से हमारी जनता भी सोई है कि कोई नहीं बोलता। पता है क्यों नहीं बोलता? पता है आप लोगों को? क्योंकि गरीब के पास तो हिम्मत नहीं है, वो बेचारा आदमी बोलते वक्त डरता है। और भाई मिडिल क्लास के पास फुर्सत ही नहीं है। मिडिल क्लास कभी भी आवाज उठाए बोले मेरे पास समय ही नहीं होता। और अमीर को जरूरत नहीं है। अमीर को क्या जरूरत है? टाटा अंबानी यहाँ से क्यों आएगा भाई इस रोड से? अरे इस रोड से आम पब्लिक गुजरेगी, हमारे बच्चे गुजरेंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बहने। अरे कितनी सारी मौतें हो चुकी है यहाँ कसरत चौक पे। हर साल यहाँ कसरत चौक मौतें होती है। यहाँ बोलने में अभी थोड़े दिन पहले बोलने अड्डे को उधर साइड में एक बुजुर्ग लेडीज एक्सपायर हो गई। भाई सरकार कोई जवाबदारी नहीं बनती क्या? मेरी आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आला अधिकारी जो भी है उनकी नींद की आंख खुल जाए। भाई सबका समय कीमती होता है, हमारे इन ड्राइवर भाइयों का भी बड़ा समय कीमती होता है। जो रात को 9 बजे से गाड़ी यहाँ फंसी हुई है, लेकिन कोई सी अधिकारी ने कोई आज तक आके यही नहीं पूछा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं देख रहा हूँ, मेरा घर लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। 3 किलोमीटर दूर रोड के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से जाम लगा हुआ है। गाड़ियां 1 इंच रात से नहीं सरके। कुछ स्कूलों की सुबह फोन पे ही बता दिया गया है, छुट्टियां भी कर दी गई है। क्या सरकार का ही समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? आम पब्लिक का समय कोई जरूरी नहीं है? उनकी समय की क्या कोई कीमत नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा सभी अधिकारियों से, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, भाई कोई तो जवाबदारी तय करके यहाँ ये बताए कि ये रोड में कितना तय समय में ये रोड का काम पूरा हो जाएगा। भाई जागना तो आप लोगों को पड़ेगा, किसी ना किसी आदमी को जागना पड़ेगा। पता है बदलाव क्यों आता है? हमें ना एडजस्ट करने की आदत पड़ चुकी है। ये रोड खराब है, वहां से निकल जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, वहां से निकल जाएंगे, वो खराब हो जाएगा, वहां से निकल जाएंगे। आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे समय कोई कीमत नहीं है। समय कीमत अधिकारियों की। अगर कोई यहाँ से अफसर आता है, यहाँ से कोई मंत्री आता है, तो रोड को एक साइड को जाम कर देंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आम नागरिक के समय की कोई कीमत नहीं है। आम नागरिक सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। वोट के टाइम हम भूल जाते हैं किसको हम वोट दें,
किसको ना दें, किसी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब हम राजनीतिक परिवारवाद की वोट देने लगाते हैं, वहां वोट देते हैं जहां हमारे परिवार का, ये मेरा भाई, ये मेरा चाचा, इसको वोट दूंगा। अरे भाई, जो आदमी काम करे आप उसको वोट दो, अपने अधिकारों को समझो। एक एक वोट की बहुत ज्यादा कीमत होती है मेरे भाई। एक वोट से आदमी हार जाता है, एक वोट से आदमी जीत भी जाता है। बाकी मैं राजनीति ना करके ना, मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के इतना निवेदन करना चाहूंगा, भाई इन सभी भाई को, ट्रक वाले भाइयों की वैल्यू समझाए, इनकी गाड़ियों में नुकसान होता है उनकी वैल्यू को समझा जाए। भाई नुकसान होता है, चाहे मेरा हो चाहे इस गाड़ी वाले भाई को, दर्द होता है, जिसकी गाड़ी होती है ना उसको पता होता है। मैं परसों यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा था, मैं यहाँ से गाड़ी मोड़ के वापस गांव में लेकर, क्योंकि यहाँ पे रोड पे चढ़ने के लिए जगह नहीं थी। बम्पर 2 बार मेरा बम्पर डैमेज हो चुका है यहाँ पे, और मेरा नहीं पता कितने ही लोगों का बम्पर यहाँ पे गाड़ियों का डैमेज हो चुका है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं किसी में भी। हम बोलते हैं भाई कैमरे के सामने आके, भाई आप 2 शब्द बोल दो, बोल भाई हम नहीं बोल पाएंगे। क्यों? बर्दाश्त करने की हमें ना आदत लग चुकी है। ये आज से नहीं है, ये आदत लगभग अंग्रेजों के टाइम से हमारी आदत लग चुकी है। हम बर्दाश्त करते आए हैं, आज भी वही चल रहा है। तो भाई सभी नगर निगम के अधिकारी हैं, जो ये रोड बनाने वाले ठेकेदार हैं, सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई 4 महीने हो गए इस समस्या को झेलते हुए। हमें सारा काम धंधा यहाँ से ठप है, लोग यहाँ से आने के लिए डरते हैं। मेरे को खुद डर लगता है यहाँ से आने के लिए। स्कूटी लेके ना जब 4-5 दिन में रोड का जायजा लेने के लिए आए, आज देखते हैं क्या हो रहा है। भाई सुबह 3 बजे से आज लगभग, अब क्या टाइम हो चुका है बेटे? 11 बजे। सुबह 3 बजे से 11 बज चुके हैं, लेकिन किसी ने आकर ये नहीं पूछा कि भाई रोड जाम क्यों है, किस वजह से है, क्या कारण? क्योंकि पता है सबको, जनता तो गहरी नींद में सोई हुई है। जब तक खुद के साथ कोई हादसा नहीं होता तब तक हम कुछ बोलते ही नहीं है। हमें इस दर्द का एहसास ट्रक का जब होगा, जब ये मेरा खुद का ट्रक होता और ऐसे इसका एक्सीडेंट होता, या फिर ऐसे ये कंडीशन में खड़ा होता, जब तो मेरे दर्द का एहसास होता। अदरवाइज नहीं होगा। भाई का भाई जाने। अरे नहीं भाइयों, एक साथ मिलजुल कर हमें चलना होगा, एक साथ अपनी आवाज को उठाना होगा, तभी सरकार जागेगी, तभी आवाज, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और गवर्नमेंट हमारी बातों को सुनेगी। धन्यवाद भाइयों, राम राम।